कोई मस्जिद को छुआ नहीं गया, मस्जिद की एक ईंट को छुआ नहीं गया, पर मस्जिद टूट गई ये कहकर वहां पर पथराव कराया गया। दूसरी तरफ दरगाह जो होती है उसको तो हर चीज़ अलाउ कर देते हैं। और ये वही पार्टी है जिसने सनातन इरेडिकेट करना है, हिंदुइज्म को गाली देना है, और मुख्यमंत्री और पुलिस बोलती है कि नहीं इन्होंने अपने खुद के कपड़े फाड़ दिए। मतलब ये बेशर्मी है। अगली बार क्या बोलेंगे, कोई बच्ची का गैंगरेप होगा तो बोलेंगे नहीं खुद ने गैंगरेप कर दिया। तो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो जीडीपी जो है 7.4% है, इकोनॉमी अच्छे से बढ़ रही है। लेकिन राहुल गांधी के स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया बर्लिन में कि डेड इकोनॉमी हो गया है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डेड है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी झूठों के नवाब है, वो भारतीय राजनीति के पिनोकियो है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। झूठ बोलना उनकी फितरत में है, और इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था तो अलाइव एंड किकिंग है। ये तो अब आंकड़े दिखा रहे, 7.4% की ग्रोथ रेट है, पिछली बार 8.2% था। फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी हम कई वर्षों से है, 11वें से चौथे स्थान पर पहुंच गए। परंतु राहुल गांधी बोलते इकॉनमी डेड है, मैन्युफैक्चरिंग डेड है, बर्लिन में जाकर भारत की बदनामी करते हैं। दरअसल राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर डेड है, रघुराम राजन के प्रॉस्पेक्ट्स डेड है, इसीलिए ये भारत के खिलाफ झूठ उगलते हैं। ये मोदी विरोध में भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर, सेना पर, सनातन पर और अर्थव्यवस्था पर झूठ फैलाते हैं। आज जो ये ग्रोथ रेट आई है, हम लोग हाईएस्ट एफडीआई भी ले रहे हैं, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी है, लोएस्ट एनपीए, लोएस्ट इन्फ्लेशन। और मनमोहन सिंह जी के ज़माने में क्या था, हाईएस्ट इन्फ्लेशन था। आज राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तुर्कमान गेट पे जिस हिसाब से स्टोन पेल्टिंग हुई, दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, एफआईआर भी होगी, एक ऑपरेशन यूनिट बनाया गया, उसमें स्पेशल इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया, और उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये दुख की बात है कि जब कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई, कानून सम्मत, और वो भी वहाँ की अमन कमेटी, बाकी की कमिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लेते हुए की जाती है, तो कुछ ऐसे अराजक तत्व एक सांसद के, समाजवादी पार्टी के सांसद के भड़काने बहकाने पर जाकर पथराव करते हैं पुलिस पर, ऑफिशियल्स पर, और इस किए गए पथराव का कवर फायर, बचाव करने का काम भी समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन करते हैं। इसको मैं कहता हूं बीबीसी। ये पहले भड़काएंगे, बहकाएंगे और फिर कवर फायर देंगे। कोई मस्जिद को छुआ नहीं गया, मस्जिद की एक ईंट को छुआ नहीं गया, पर मस्जिद टूट गई ये कहकर वहां पर पथराव कराया गया। और अवैध अतिक्रमण पर भी अब ये गुड अतिक्रमण और बैड अतिक्रमण, सेकुलर अतिक्रमण और कम्युनल अतिक्रमण किया जा रहा है। मतलब कि अगर कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने जाए तो उसमें सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। तो ये विशेष जमात है जो कभी उमर और शर्जील को बेल ना मिले तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी चिल्लाएंगे। अगर अतिक्रमण हटाने का आदेश हो तो ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाकर पत्थरबाजी करेंगे। ये देश विरोधी तत्व जो है, इनको भड़काने का काम भी एक विशेष लॉबी करती है, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिस प्रकार से आज तमिलनाडु में हिंदू होना श्राप बन चुका है, क्योंकि डीएमके की सरकार हिंदुओं को दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह ट्रीट करती है, और इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। आज ही देखिए क्या हो रहा है भाई। दीपथून पर दीपक जलाने का अधिकार जज ने दिया था हिंदुओं को, संवैधानिक अधिकार है। उनके अधिकार पर कुठाराघात किया डीएमके की सरकार ने, और फिर जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया उनको डराने के लिए। डिवीजन बेंच ने इस ऑर्डर को अपहोल्ड किया, बोला हिंदुओं के पास अधिकार है, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हिंदुओं को अधिकार नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ दरगाह जो होती है उसको तो हर चीज़ अलाउ कर देते हैं। और ये वही पार्टी है जिसने सनातन इरेडिकेट करना है, हिंदुइज्म को गाली देना है, हिंदुइज्म को डिजीज़ बोलना है, और पूरा अलायंस ही हिंदू विरोधी है और संविधान विरोधी है। इसमें और प्रमाण की आवश्यकता क्या है? अमित शाह जी ने बिल्कुल सही बात बोली है। जी, कुणाल घोष, उनका कहना है कि एसआईआर का प्रोसेस को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये प्रोसेस बिल्कुल भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बीजेपी के एजेंडा को जो है फुलफिल कर रहा है। देखिए, घुसपैठिया बचाना है, इसलिए एसआईआर पर निशाना है। ये इनका पुराना फसाना है। एक समय था कि टीएमसी और उनकी नेत्री ममता बनर्जी कागज़ उछालकर फेंकती थी सोमनाथ चटर्जी पर, और कहती थी यूपीए सरकार और लेफ्ट सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को बसा दिया है, वोटर बना दिया है बंगाल में। ये 2005 की बात थी।
और 2025-26 आते आते ममता बनर्जी और टीएमसी घुसपैठियों के साथ हो गई है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अधीर रंजन चौधरी जी ने बयान दिया है कि 40 लाख घुसपैठी, 40 लाख फेक वोटर्स का वोट बनाने का काम ममता बनर्जी ने करवाया है पिछले कुछ सालों में, जब यूपीए की सरकार थी। और इसीलिए वो एसआईआर का विरोध करती हैं। एसआईआर शुरू हुआ तो घुसपैठी कैसे बाहर जा रहे थे, बांग्लादेश वापस जा रहे थे, वो हमने देखा है। परंतु उस पर रोक लगे, वो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ना हो, ये ममता बनर्जी चाहती है। आज ममता बनर्जी और टीएमसी माँ माटी मानुष नहीं, आज वो बात करती है बाबरी, बाहरी और भ्रष्टाचारी की। कल एक इंसिडेंट सामने आया किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता वुमेन को जो है स्ट्रिप करके मारा गया। कर्नाटका सीएम का स्टेटमेंट आता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो वुमेन ने खुद अपने कपड़े फाड़े और वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को जो है अटैक किया। उसने जब उसको अरेस्ट करने के लिए गए तो उसे दांतों से काट भी रही थी। आप इसे कैसे देखते हैं? ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का कर्नाटका वर्जन है। प्रियंका जी, आपके संचालित एक स्टेट में एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, चाहे किसी पार्टी की हो, एक महिला के साथ इस प्रकार की अभद्रता होती है और उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनको मारा जाता है, और वो भी कर्नाटका की पुलिस के द्वारा। और मुख्यमंत्री और पुलिस बोलती है कि नहीं नहीं, इन्होंने अपने खुद के कपड़े फाड़ दिए। मतलब ये बेशर्मी है। अगली बार क्या बोलेंगे? कोई बच्ची का गैंग रेप होगा तो बोलेंगे नहीं, खुद ने गैंग रेप कर दिया अपना। कोई टूरिस्ट का गैंग रेप होगा तो बोलेंगे खुद ने गैंग रेप कर दिया अपना। इसीलिए कर्नाटका में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएं बढ़ रही है। आए दिन बच्चियों के गैंग रेप, मोलेस्टेशन, रेप, ये सारी खबरें कर्नाटका में बढ़ चुकी है। सीएम, डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर की एक ही प्राथमिकता है, सत्ता की सुरक्षा, महिला सुरक्षा नहीं है। और इसीलिए जब ऐसी घटना भी होती है तो कभी होम मिनिस्टर कर्नाटका के बोलते हैं छोटी मोटी घटना है, और अब चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई महिला ने काट दिया, महिला ने कपड़े फाड़ दिए। मैं प्रियंका वाड्रा से जवाब चाहता हूं कि क्या वो महिला को अपमानित करने वाले इस बयान के साथ खड़ी है क्या? देखिए, राहुल गांधी झूठों के नवाब है। वो भारतीय राजनीति के पिनोकियो है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। झूठ बोलना उनकी फितरत में है, और इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था तो अलाइव एंड किकिंग है। ये तो अब आंकड़े दिखा रहे, 7.4% की ग्रोथ रेट है, पिछली बार 8.2% था। फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी हम कई वर्षों से है, 11वें से चौथे स्थान पर पहुंच गए। परंतु राहुल गांधी बोलते इकॉनमी डेड है, मैन्युफैक्चरिंग डेड है, बर्लिन में जाकर भारत की बदनामी करते हैं। दरअसल राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर डेड है, रघुराम राजन के प्रॉस्पेक्ट्स डेड है। इसीलिए भारत के खिलाफ झूठ उगलते हैं। ये मोदी विरोध में भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर, सेना पर, सनातन पर और अर्थव्यवस्था पर झूठ फैलाते हैं। आज जो ये ग्रोथ रेट आई है, हम लोग हाईएस्ट एफडीआई भी ले रहे हैं, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी है, लोएस्ट एनपीए, लोएस्ट इन्फ्लेशन। और मनमोहन सिंह जी के ज़माने में क्या था? हाईएस्ट इन्फ्लेशन था। आज राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए।